जय हिंद सभी को। तो मैं अमित आज कौन सा क्लास करूंगा एमटीएस का। ठीक है। एमटीएस को ओवरऑल मिला के ये हम लोग का 23rd नंबर का सेट होगा। मेरे पास 27 सेट्स है ना 2023 का कितना मैं बोल चुका हूँ। तो ये एग्जाम तक 2 या 3 तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल संडे कल भी मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। आज जो होगा 23rd नंबर का सेट होगा। ये होगा 13 सितंबर। 13 सितंबर का, एक मिनट रुकिएगा, 13 सितंबर का। हाँ, सेकंड शिफ्ट है आज का हम लोग पेपर। ठीक। और देखिए जैसे अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर मैं दे दिया हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 तारीख से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6203 1000140। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो इसमें आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको उनको वहाँ डाउट भी सॉल्व कर दूंगा और शॉर्ट्स भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग जैसा भी होगा। ठीक। एमटीएस में कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 20 क्वेश्चन। अगर ये 2023 का जितना भी मैं सेट्स कराऊंगा 27 सेट्स, कोई कर लेता है तो 20 में 20 तो उसका इजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है? एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है और पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी इतनी है। अच्छा, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 200 मीटर। ठीक है। और चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पुलिसकर्मी 20 मिनट में चोर को पकड़ने में सक्षम है। 20 मिनट मतलब कितना होता है टाइम? 20 मिनट मतलब 20 × 60 इस सेकेंड, मतलब 1200 सेकेंड। ठीक है, 1200 सेकेंड में सेकेंड में पकड़ रहा। अच्छा, चोर भी इधर भाग रहा, पुलिस भी इधर भाग रहा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे किसका दिया था? चोर का स्पीड दिया था 8। तो मतलब पुलिस का पी माइनस का 8 रिलेटिव स्पीड हो गया। बस यहाँ से निकाल दीजिए और ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा, इंटू 5/18 कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है। यहाँ पुलिस की गति हम लोग को निकालना है, हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है। वैल्यू पुट इन कर दीजिए। स्पीड इक्वल टू स्पीड पी माइनस का 8 5/18 इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 200 मीटर बाय टाइम 1200। बस 2 0 2 0 कटा। 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में कितना आ गया? 5p माइनस के 8 5 40 इक्वल टू 3। ठीक है। 5p यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5p इक्वल टू 43/43। p हम लोग कितना आ गया? 43/5। p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.6। 8.6 ये क्या आ जाएगा? 8.6 किलोमीटर प्रति घंटा में ये चोर पकड़ा जाएगा। 8.6 किलोमीटर प्रति घंटा में चोर पकड़ा जाएगा। मतलब सॉरी, पुलिस का स्पीड है। पुलिस का स्पीड है ना। पी पुलिस का स्पीड लिए थे तो 8.6, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। ये क्या बोला है? 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए धनराशि धनराशि में इतना रुपए हो जाएगा। अच्छा, कितना धनराशि? इतना रुपए हो जाएगा। अच्छा, 9% है, कितना साल है? 4 साल है, मतलब ओवरऑल ओवरऑल मिला के 36% होगा। 36% होगा। 36% मतलब 100 रुपए का प्रिंसिपल होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136 हो गया। 136 हो गया ना। अब यही ना, इसी को ना बोला 4 साल बाद इतना हो जाता है, तो प्रिंसिपल हम लोग कितना है? 136 का वैल्यू कितना है? 20400। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20400 बटा 136। 4 3 12, 4 4 जा 4 5 20, 4 1 00, 17 2 जा 17 30, 300, 2 से 150। एक का वैल्यू 150 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 15,000 नहीं हो जाएगा? उसका मूलधन कितना था? 15,000 रुपया था प्रिंसिपल। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। एक मेडिकल स्टोर मालिक ने एक कंपनी से इतना रुपए की दवाई खरीदी। ठीक है। उसने दवा का इतनावा हिस्सा 35% की हानि पर बेच दिया। अच्छा, उसी उसे बाकी दवा किस लाभ पर बेची जानी चाहिए ताकि ना हानि हो ना लाभ हो? अच्छा, हमने यहाँ सोच लेते 2/5 बोला ना, हम सोच लेते 500 टोटल दवाई खरीदा 500 रुपए में। ठीक है, ये हम लोग काट देते हैं। ठीक है। अब क्या पूछा? 2/5 ऑफ हिस्सा। 2/5 मतलब 200। 200 हिस्सा को 35% लॉस पे बेच दिया। 35% लॉस मतलब ये हम लोग कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 3500 का, इसका 200 का कितना? 35% लॉस। 35% मतलब 65। 35% मतलब 100 से 65 होगा ना।
तो वही 100 से 65 निकाल दिया, 0 0 काट देते। 200 का सामान को कितना बेचा, 130 में बेच दिया। बचा कितना, बचा कितना, 300 का सामान बचा है, कितना बेचेगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस। 130 रुपए तो आ गया, उसको चाहिए कितना, 500 रुपए चाहिए। 130 रुपए आ गया, बचा उसके पास 370 रुपए। 300 का सामान 370 में बेचेगा, कितना का परसेंट का प्रॉफिट में बेचेगा, 70/300 इंटू 100, 2 जीरो कटा, 70/3 कितना होता है, 70/3 23, 1/3%। मतलब बचा हुआ सामान को अगर इतना में बेच देगा, इतना प्रतिशत लाभ कमा के, तो उसको कोई हानि, कोई लाभ नहीं होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी वाटर का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाए, 2 लीटर क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं, तो अनुपात 5:4 हो जाता है, 5:4, ठीक है। तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग स्पिरिट और पानी लिए हैं, ठीक है। स्पिरिट हम लोग तो ऐड नहीं किए, कुछ भी ऐड नहीं किया स्पिरिट में। स्पिरिट का यहाँ पे 3 था, यहाँ 5 हो गया, इसको सेम कर दीजिए, है ना। 3 को, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल मिला के 5 से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे स्पिरिट और वाटर, 5 से 15, 5 to 10, यहाँ प्लस 2 लीटर, और यहाँ पे कितना 15, और यहाँ पे 4 से 12, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए 2 का वैल्यू 2 आ रहा, ये दोनों को माइनस करें, 2 का वैल्यू 2, मतलब 1 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब क्या पूछा है, मिक्सन में स्पिरिट की मात्रा कितनी थी 15, 15, तो इसका स्पिरिट का मात्रा कितना हो गया, 15 लीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है, प्रत्येक 1920 व्यक्तियों में से 16 वर्ष से कम आयु व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अच्छा, 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम यही है ना, अप टू 15 साल, 35%। बस 1920 का 35% निकाल दीजिए, यही 16 वर्ष से कम है। 0 0 काट देते हैं, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 2 9 से 18, 2 6 जा, तो आ कितना गया 96 into 7, ये होगा 16 साल से कम। 7 6 जा 42, 4 और 2 9 4 7 9 63, 63 और 4 67, इतना हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? एक संख्या को इतना प्रतिशत से कम करने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। इतना प्रतिशत से कम करने पर, अच्छा इतना प्रतिशत क्या होता है, 75/200, ये होगा ना। 25 से काट दे, 25 3, 25 से 8, मतलब 8 से हम लोग 3 कम कर रहे हैं, मतलब 8 उसका था, तो 3 कम करके अब कितना हो गया, 5 हो गया, करने पर इतना प्राप्त होता है। अच्छा, तो संख्या क्या है, ठीक है। 5 का वैल्यू हम लोग दे दिया है। अच्छा, एक संख्या को इतना से कम करने पर इतना प्राप्त होता है ना। ऐसे हम नहीं करते हैं, इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ऐसे में आप लोग समझेंगे नहीं, चलिए ऐसे दूसरा दूसरा तरीका से करते हैं, ठीक है। हम वो संख्या x ले लेते हैं, x में कितना कम करें, 1 माइनस का 75/200, यही कम कर रहे हैं ना। कितना हो गया 378, बस ये इक्वेशन में बना दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 25 3 25 8 कितना आ जाएगा, x का 5/8 का वैल्यू कितना दे दिया है 378, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 378 इंटू 8/5, 8 6 और 4, 7 8 56, 56 और 6 61, 6 और 1 6, 24 6 30, 30/5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 6 30 0 3.8, अच्छा 4.8, सॉरी 8 8 6 3 4 6 और 4, 6 बचा, 7 8 56, 56 और 6, ये 2 हो जाएगा, ठीक। इतना x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 604.8, इसका x का वैल्यू डी नंबर ऑप्शन सही है, वो संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे दिया, इतना दे दिया, एचसीएफ हम लोग कितना दे दिया, इतना दे दिया। तो यदि पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या कितना चाहिए, हम लोग कितना बार आप लोग आइडेंटिटी बताया ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा ये। तो पहला संख्या कितना है 288, 288 इंटू दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं एक्स, एलसीएम कितना है, एलसीएम हो गया 1440, और ये हो गया 32, ठीक है। बस इसको इसको काट दीजिए, 4 8 जा 472, 8 से 9 बार में 9 1 जा 9, 9 5 जा 49, 9 6 जा
एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया 160, तो दूसरा दूसरा संख्या हम लोग कितना हो गया 160, यही तो पूछा था दूसरा संख्या ना, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया देखिए, एक महिला 30 मिनट में इतना मीटर 30 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय करती है और अगले इतना मिनट में इतना मीटर की दूरी, अच्छा इतना मीटर इतने मिनट में दूरी तय तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति, अच्छा हम लोग एवरेज स्पीड होता क्या है ये बताइए, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 150 मीटर, यहाँ 350 मीटर हो कितना गया 500 मीटर, है ना, स्पीड बाय टाइम कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट और ये 50 मिनट, 80 मिनट हो गया टाइम हम लोग यहाँ पे देखिए 80 मिनट हो गया, ये मिनट में है, ठीक है। इसको सेकंड में करें 80 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिए 80 इंटू 60, ये सेकंड आ गया, ये हम लोग को हो क्या गया मीटर पर सेकंड में आ गया स्पीड हम लोग का, 0 0 काट देते हैं, ठीक है। स्पीड हम लोग कितना आ गया 5/8 इंटू 6, मीटर पर सेकंड था, इंटू 18/5 हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, बस यहाँ से काट दीजिए, 6 3 जा 5 5, स्पीड हम लोग कितना आ गया 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये हम लोग आंसर हो जाएगा। अब 3/8 इसमें तो है नहीं, इसमें हम काटना पड़ेगा हम लोग को, 3 से काट देंगे 3 7 जा 3 8 जा, ये तो नहीं होगा, दो एक ए नंबर नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ये 3 3 जा 3 8 जा, मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है हम लोग का, ठीक है, स्पीड इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है? यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, क्या पूछा है 2010 में कंपनी जेड की उत्पादन 2010 में कंपनी जेड, जेड मतलब ये था 45 उत्पादन, और 2014 में कंपनी एक्स का उत्पादन ये 60 के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच में अंतर कितना है 15, तो 15 क्या है सब लाख में है, तो 15 लाख का इस पे अंतर होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या बोला है 3 साल पहले कार का मूल्य इतना रुपए था, यदि मूल्य में हर साल 6% की गिरावट आती है तो उसका इसका मूल्य क्या होगा अभी, अब उसका मूल्य कितना होगा, कितना है 25, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, 6% मतलब 6%, 6/100, 6% मतलब 6/100, अब 100 में से 6 गिर रहा है मतलब 94 हो रहा है, ठीक है, पहला साल का लिख दिए, फिर दूसरा साल का लिख दिए, और ये हम लोग फिर तीसरा साल का लिख दिए, 3 साल बाद पूछा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 25 से ये 4 बार में खत्म, ये 47 और ये 47, ठीक है। अच्छा 47 का स्क्वायर कितना होता है माइनस का, देखिए 47 का स्क्वायर का निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, 47 का स्क्वायर देते हैं माइनस का 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 माइनस का 3 कर देंगे, 25 माइनस का 3 22, और 3 का स्क्वायर 09, बस ये हो गया 47 का स्क्वायर इंटू 94, 9 4 जा 36, 6 वाला यूनिट डिजिट आएगा, 6 वाला सब में है, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, 2209 इंटू 94, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 1 वाला, ओवरऑल में आएगा 46 आएगा हम लोग का यूनिट डिजिट, 46 सिर्फ एक ही में है, 46 सिर्फ एक ही में है, ऐसा ही ऑप्शन हम लोग के एग्जाम में भी दिया हुआ था, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्या बोला है ए और बी की आय कितना है, ए और बी का आय कितना है 5:4 है, ठीक है, बी और सी की आय कितना है 5:6, बी और सी का 5:6, बस इसके सामने यहाँ पे खाली है तो ये यहाँ लिखा जाएगा, इसके सामने ये खाली है तो ये यहाँ लिखा जाएगा। अब क्या पूछा है ए और सी के आय का अनुपात क्या है, बी का हम लोगों ने नहीं पूछा है, बी काट दीजिए, अब कितना आ जाएगा 25 आ गया और ये 24, तो ए और सी का अनुपात कितना है 25:24, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, अच्छा घन का ए हम लोग कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है घन का, एक क्यूब मतलब 7 का क्यूब कितना 343 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हम लोग का वॉल्यूम हो गया, इतना प्यार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या दिया है एक व्यक्ति इतना मीटर लंबे सड़क सड़क को 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट मतलब 5 मिनट में तो क्या होता है 5 × 60, ये हो गया सेकंड में पार करता है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए,
स्पीड इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना जाएगा 5 × 60, ये हो गया हम लोग का मीटर पर सेकेंड में। जी जो काट देते हैं 5 से 15 बार में, 3 5 जा 3 2 जा, ये हम लोग स्पीड कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड है। इसको 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 5 से 5 खत्म, 2 से 9, तो हम लोग का स्पीड कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। स्पीड हम लोग को आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक कक्षा के औसत औसत अंकों की गणना करते समय जब एक छात्र छात्र के अंक 45 के बजाय गलती से 54 दर्ज हो गया तो इतना प्रतिशत वृद्धि हो गई। कक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। अच्छा, क्या हो गया, 0.5% का इंक्रीमेंट हो गया। कब हुआ, जब ये 45 की जगह 54 लिख दिया, क्यों 9 ज्यादा लिख दिया हम लोग। अब ये 9 किस में बटेगा, ऑल ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस यहाँ से एन का वैल्यू निकाल दीजिए, बस आ जाएगा हम लोग का। एन हम लोग कितना आ गया 9/0.5, 0.5 मतलब पॉइंट आए इंटू 10, 5 से 2 बार में, तो एन हम लोग कितना आ गया, मतलब 18 स्टूडेंट था उस वो कक्षा में, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इतना इकाई और इतना इकाई आयाम वाले दो घनावों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इकाई इकाई में घन की भुजा क्या है। अच्छा, एक एक क्यूबॉइड है, दूसरा क्यूबॉइड है, सबको मिला के एक एक हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर बना रहे हैं, तो सबका वॉल्यूम को जोड़ देना पड़ेगा, कितना जाएगा इसका वॉल्यूम 2 × 3 × 4 प्लस इसका वॉल्यूम कितना जाएगा 2 × 5 × 4। वॉल्यूम कैसे होता है, L × B × H, इसका भी L × B × H हो गया, दोनों वॉल्यूम हो गया। अब नया जो घन आएगा उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, बस एक का वैल्यूम को निकाल देना है, क्या क्या हो जाएगा 4 से 12, 12 2 जो 24, 24 प्लस 20, 20 दूनी 40 इक्वल टू ए क्यूब आ गया, ये 64 इक्वल टू ए क्यूब आ गया। ए क्यूब क्या होता है 4 4 16, 64 64, 4 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए हम लोग कितना आ गया, ए हम लोग का 4 आ गया, तो बस घन का मतलब उसका घन का भुजा एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको तो हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। आप लोग सबको पता है ना बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग को इसमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 5/3 प्लस 6/5, ये डिवाइड को ऊपर ले जाएंगे 5/18 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ऑफ तो पहले से ही है 5/12 माइनस 5/6 इंटू 12/5, ठीक है। अब ऑफ आगे जो भी है, चलिए यहाँ तक हो गया, ये ब्रैकेट हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट सॉल्व कर ही रहे, ये 5 5 कट गया, ये 6 2 जा, ठीक, ये 5 5 खत्म, 6 3 जा, कितना आ गया 5 1 6, 6/3 ऑफ 5/12, ठीक है, माइनस का 2 ऑफ 5/12 प्लस 2/3 सॉरी 2/3 ऑफ 3/2। चलिए ब्रैकेट तो हम लोग का सॉल्व हो गया, अब ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ हटाइए और इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ हटाइए इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ हटाइए इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 6 बार में, 3 से 6 से 2 बार में, ये 3 3 खत्म, ये 2 2 खत्म, कितना बचा 1/6, अच्छा सॉरी 5/6, 5/6 माइनस का 5/6 प्लस का 1, 5/6 प्लस और माइनस खत्म, आंसर कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। इसके हिसाब से चलेंगे, ब्रॉडमास रूल के हिसाब से आप लोगों का कभी क्वेश्चन कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितना दिन में खत्म कर सकता है 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। दोनों का टोटल टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, 120 एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने का तरीका बता दूं, बड़ा नंबर को ले लीजिए 60, तो इसका 60 40 से कटेगा नहीं, इसका डबल कर दीजिए 120, 120 जो है 40 से कट गया, तो यही एलसीएम हो गया, सबसे इजी तरीका है। 4 से 4 3 62, ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। क्या बोला, वे मिलकर 8 दिन काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा, 5 काम कर रहा, 3 और ये 2 5 काम, 8 दिन में कितना करेगा 5 × 8 40 काम वो दोनों कर देगा। अब कितना काम बाकी है,
120 काम था, 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 80 काम बाकी है 120 में। जीरो से काटे 4 2 जा 4 3, मतलब ओवरऑल ओवरऑल मिला के अभी भी दो तिहाई काम बाकी है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रमेश ने एक बैग इतना रुपए में खरीदा और इसे 15% लाभ पर बेचा। अच्छा, 15% लाभ पे बेचा, 15% लाभ पे बेचा, लेकिन इसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। अच्छा, विक्रय मूल्य पे किया गया, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य पे 15% लाभ हो रहा, मतलब ये अगर 100 होगा, विक्रय मूल्य माइनस का 15 कर दिया, मतलब 85। विक्रय मूल्य पर हमको 15% लाभ हो रहा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा रहता है, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं क्रय मूल्य पे, लेकिन इस बार विक्रय मूल्य पे हो रहा 15% लाभ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। बैग का विक्रय मूल्य कितना है? इतना रुपए में बैग खरीदा, 85 का वैल्यू दे दिया है 1275। तो बस इसका हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकाल सेलिंग प्राइस निकालना है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1275 बाय 85। 5 से 17 बार में 5 टू 10, 25 बचा, 5 5 25, 5 5 जा 17 1 जा 17, 17 5 जा, इसका कितना आ जाएगा? 15 इंटू 100। तो उसका उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बैग का 1500 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या बोला है। यदि कक्षा 9 में के 3 सेक्शनों जिनमें 25, 35 और 40 छात्र है कि अंकों का औसत अंक क्रमशः 60 है, 70 है और 80 है, तो 9 में सभी छात्रों की औसत अंक क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते, क्या कर सकते हैं ना, 5 से डिवाइड कर देते, तो काट देंगे 25 को 5 5 हो जाएगा, 5 से 7 बार में हो जाएगा, 5 से 8 बार में हो जाएगा। अब हम सोच रहे थे ना, इतना इतना ही बच्चा है कक्षा में, कोई मतलब नहीं, औसत है ना, तो औसत में हम लोग कर सकते हैं ये चीज। ये कितना जाएगा? 300 आ जाएगा, कितना जाएगा? साइंस 49, 490, 8 64, सबको जोड़ दीजिए। 9 9 4 13, 103, 6 4 10, 3 13, 1 14, इतना अंक आया, इतना अंक प्राप्त हुआ कितना स्टूडेंट में? 15 5 20 स्टूडेंट में, तो बस 20 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हम लोग को निकल जाएगा। 2 से 2 7 जा 71.5, इतना हम लोग का एवरेज हो गया वो कक्षा 9 का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेट का क्या बोला है। ए और बी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है, लिखा हुआ है बी और सी। जबकि सी और ए काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। सी प्लस ए कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं, टोटल वर्क हमने आप कितना ले एलसीएम ले लेते हैं। अभी मैं बताया कैसे एलसीएम निकाला जाता है। 16 5 जा 80, 80 हम लोग का एलसीएम हो गया। 15 से 16, 8 से 10 बार में 16 से 16 5 जा, ठीक है। हाँ, एक मिनट हो गया। हाँ, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ए प्लस बी मिलकर 16 काम कर रहा है, बी प्लस सी 10 काम और सी प्लस ए 5 काम एक दिन में, ठीक है। क्या बोला है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ देते क्या आ जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? कितना काम कर रहा है? 16 10 26 26 31 काम कर रहा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 31/2 काम कर रहा है ना। हम लोग करवाना कितना है? 80 काम करना है। 31 इंटू 2 ऊपर कर देते हैं, तो ये टोटल 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 टाइम लग जाएगा हम लोग का। ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर काम कर देगा तो कितना जाएगा? 160/31, 160/31 करेंगे तो ये 5 बार चल जाएगा। 155 बचा 5/31, इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, तीनों मिलकर करेगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।